ओम शांति। आज कर्म की गुह्य गति वेबिनार की सीरीज का डे 16 है, जिसका विषय निष्काम कर्म क्या है, कैसे करें, कौन कर सकता है, निष्काम कर्म करने से क्या फायदा होता है। यह विषय लेकर हमारे बीच यूएसए से आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्लास को स्वीकार करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। अभी आज का टॉपिक है निष्काम कर्म या सुकर्म क्या है, इससे क्या फायदा होता है और कैसे बन सकते हैं। तो अभी तक जो भी हम कर्म की गति के बारे में समझ रहे हैं, आज 17 दिन हो गए, माना 17 टॉपिक हुआ 17, और बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया, क्योंकि जितनी हम कर्म की गति को समझेंगे उतनी हम अपने कर्म को अच्छी रीति समझ कर सकेंगे, साथ साथ पुराने को खत्म कर सकेंगे। तो अभी तक हमने बताया कि कर्म एक एनर्जी है और सारा ब्रह्मांड एनर्जी है। परमात्मा 10वां जो डायमेंशन है वो भी एनर्जी का है, आत्मा भी एनर्जी है और कर्म भी एनर्जी के रूप में ही है। अभी जब से हम इस सृष्टि पर आए, जितने भी जन्म लिए, वो हर एक आत्मा के अंदर एनर्जी के रूप में सीढ़ी के समान हर एक कर्म जुड़े हैं और उसका मेन स्टोरेज ईथर तत्व जो ये सारे ब्रह्मांड में है और वही परम धाम से भी जुड़ा है और ये आकाश तत्व से जुड़ा है। अभी हमने ये भी बताया कि ये जो जब भी हमारा जन्म होता है तब उस स्टोरेज में से जो कर्म पककर तैयार हो गए हैं वो हमारे भाग्य बनकर आता है। इसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छे के लिए किसी को भी कंप्लेन नहीं होती है, बुरे के लिए ही सबको कंप्लेन होती है। तो ये जो पेपर तैयार होता है, माना हमारी जन्म कुंडलिनी में नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, गण होता है, वर्ण होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कोई हमें समझाता नहीं है। आप चेक करना आपके नक्षत्र वगैरह, जन्माक्षर में सब होता है, लेकिन कोई समझाते नहीं है कि ये क्या है। वो जो है वो हमारे पिछले कर्म के संस्कार जो अभी इस जन्म में ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, माना कैरी फॉरवर्ड किया है, वही वो संस्कार के रूप में सभी हमारे कर्म होते हैं। और फिर वो कैसेट की तरह बजता है, सारा नहीं आता, सारा तो इतर तत्व में और एनर्जी से जुड़ा है। आत्मा एनर्जी है तो आत्मा की जरूरियात भी एनर्जी है। तो ये जो हमारा भाग्य बन के आता है वो एक, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूं कि जब बच्चा पढ़ता है, स्टूडेंट लाइफ होती है, तो वो पढ़ने की बुकें बहुत सारी होती है
रोज पढ़ता रहता है सारा साल, लेकिन पेपर कितना होता है? थोड़ा, थोड़े ही प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, और कई प्रश्न के उत्तर बहुत इजी होते हैं, लेकिन कई प्रश्न के उत्तर बहुत बहुत बुद्धि लेती है। अभी हर एक समान पेपर नहीं लिखेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार पेपर लिखेंगे। और बुद्धि कहां से आई? जितना उसका इंटरेस्ट और समझ होगी, उस अनुसार उसकी बुद्धि काम करेगी और वो पेपर लिखेंगे। तो पेपर लिखने का काम तो स्टूडेंट को ही करना है, और बुद्धि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुई है। लेकिन इस जन्म में हम कितना परमात्मा से जुड़ते हैं, चाहे भक्ति में है, चाहे ज्ञान मार्ग में है, चाहे किसी भी धर्म में है, इसे कोई लेना देना नहीं है। बस जरूरत है मन की लाइन क्लियर, भावना। अगर हम भक्ति करते लेकिन मन में दूसरे विचार चलते, तो वो भावनाएं परमात्मा तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब हमारे विचार शुद्ध पवित्र ही चलते हैं, चाहे वो मंत्र है चाहे कुछ भी है, तो वो उसके साथ जुड़ती है भावना, और हमारे अंदर एनर्जी आती है। उस अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है। पिछला जन्म हमें मदद भी करता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि कोई कुछ भी पढ़ा नहीं है या 10वीं पास है, लेकिन वो कहां से कहां पहुंच सकता है। वो जहां भी हाथ डालता वहां उसको सफलता ही सफलता मिलती। और कई बार कोई कितना भी पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, पीएचडी है, लेकिन अगर भाग्य ऐसा है साथ में, तो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में आता है ना, कई वकील जो होते हैं एडवोकेट, वो बहुत पैसा कमाते हैं, और कई तो मक्खियां मारते हैं, माना यहां वहां ढूंढते हैं, पैसा भी, कोर्ट का भी पैसा नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका कारण यही चीज है कि हमारी पिछले कर्म और इस जन्म की हमारी भावनाएं, तो इस अनुसार अभी तक सब कुछ चलता आया। तो अभी जो अंत समय है उसमें ये जो जैसे स्टूडेंटों को भी पेपर मिलता है, वैसे हमें भी पेपर मिलता है। तो जो जितना भक्ति से भावना से जुड़ा है, तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव बनती रहती है। तो जब उसके गुण, माना गुण तो सब में है ना, तो अच्छा करना, अच्छा सोचना, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बनते हैं, तो कनेक्शन होता है, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जो हमारे 7 चक्र है, और 7 चक्र में वो अंत में हम बताएंगे कि कैसे चक्र से हमारा भाग्य बनता है। तो इस चक्र में जितने जो गुण की शक्ति कम है, वो ज्यादा एक्टिव नेगेटिव होती है। लेकिन गुण तो परसेंटेज होता है ना, 100% नहीं है ऐसा नहीं होता है। तो वो गुण तभी एक्टिव होता है जब हम पॉजिटिव बनते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। अभी हमारा भी सारा पेपर, प्रश्न पेपर आउट हो गया है छठी के दिन। अभी जब ये पेपर लिखना है, अभी सारी लाइफ जन्म से मृत्यु तक हमें हमारे पेपर के आंसर देने हैं। अभी ये जो पेपर के आंसर देंगे, वो हर एक आत्मा अपनी बुद्धि अनुसार
जवाब देंगे। माना कोई भी पेपर आए तो वो पेपर को अच्छी रीति लिखेंगे या बुरी रीति, मीन्स के नया कर्म फिर से पाप कर्म बनाएंगे या पुण्य। हम कभी कभी सोचते हैं ये तो सामने वाले के कर्म है, लेकिन नहीं, हरेक के कर्म अपने अपने हैं और अपने संस्कार अनुसार वो बाहर आता है। भले सामने वाला कितना भी खराब है, लेकिन वो उनके कर्म है, उनके संस्कार है। हमें हमारे संस्कार अनुसार हम नया कर्म बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, अवस्था सतो रजो और तमो, तो ये अवस्था अनुसार नया पेपर हम लिखेंगे, नया जीवन का भाग्य लिखेंगे, क्योंकि ये तो बनता ही जाता है। तो जैसे शरीर के लिए कड़वी दवा कभी कभी पीनी पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ऐसे ही जीवन में हमारे अच्छा भाग्य बनाने के लिए कभी कभी कड़े से कड़े पेपर को ना चाहते भी अच्छी रीति पास करना है। कड़वा है लेकिन पास करने में ही मेहनत है, तो वो हमारी बुद्धि पर निर्भर होता है। और अभी ज्ञान मार्ग में अभी हमें ज्ञान है कि आत्मा के गुण में ही प्रोटॉन है, और ये तीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एनर्जी से एटम बनता है, और एटम से सारी दुनिया की स्थूल चीजें और हमारा शरीर हर चीज में है। और उस एनर्जी को बाहर लाने वाली जो चीज है वो है हमारे संकल्प। उस अनुसार हम कर्म करेंगे। तो ये जो है, जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं या आत्मिक स्मृति बनाते हैं या परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, उस समय हम उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो ही हमारा सोर्स है आत्मा की शक्ति को करंट भरने का। और नेचुरल बैटरी चार्जर अभी बिगड़ गया है, ये मैनुअल बैटरी चार्जर देते हैं परमात्मा आके। एक ही ये कादव कीचड़ के खड्डे से बाहर है तो वो बचा सकता है। हम सब अंदर है देवी देवताओं के सहित, तो हम खड्डे में ही पड़े हैं, बाहर निकालने वाला कोई चाहिए, वो है परमात्मा। तो उनसे जोड़ने की जो विधि है वो आके बताते हैं। और ये तीन एनर्जी से ही हमारे तीन शरीर बनते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि तीन शरीर जो बनते हैं वो हमारे ही ये तीन एनर्जी से बनते हैं। स्थूल दिखाई जाता है, सूक्ष्म और कारण। अगर हमें कर्म को मूल से समाप्त कर देवात्मा बनना है तो तीनों शरीर को साफ करना है, और यहां सुकर्म की जरूरत है। तो ये तो हमारी जो अज्ञानता है कि ये सामने वाले का कर्म होगा इसलिए मेरे को गुस्सा आया, नहीं, गुस्सा आपको आया तो कर्म आपका है। सामने वाला अगर रिएक्ट करता है तो उसके कर्म है, अगर वो रिएक्ट नहीं करता है, चुप रहता है, बोलता नहीं, तो वो कर्म उसका नहीं है, वो तो अच्छा कर्म करना चाहता है, लेकिन आप उसको दुख दे रहे हैं। कितना गुह्य है। और ये सामने वाला जो है, अगर वो चलाए रखता तो वो फिर से नया कर्म बनता मन में। अगर वो फुल स्टॉप लगाकर दुआएं देता तो और ही अच्छा कर्म बनता। वो जो भी वो नेगेटिव कर्म वाले की बातें उसको लगेगी ही नहीं, वो तो आगे ही बढ़ता जाएगा। और ये सब नक्षत्र गण और इसमें सब यही चीज इनसे जुड़ी है, इस चीजों से। तो ये हमारी जो अज्ञानता है वो निकालनी पड़ेगी, तब हम तीनों शरीर को साफ कर सकेंगे। और ये आत्मा की शक्ति, कारण शरीर क्या है?
आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर। तो ये धीरे धीरे जब हम सूक्ष्म शरीर साफ करते हैं दुआओं से, ये साफ होगा। दुआएं अनेक प्रकार से हम कमा सकते हैं, चाहे वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके, या किसी का भला करके, अच्छा सोच के, या दान पुण्य करके हम सूक्ष्म शरीर को साफ करके दुआ कमाते हैं। जब हम दुआ कमाते हैं तो हमारे योग बीजरूप स्थिति नेचुरल होती जाती है, तब कारण शरीर भी साफ होता जाता है। तो ऐसे इसीलिए मैंने बताया कि अगर आपको जीवन में दोबारा दुख नहीं चाहिए तो एनर्जी को बदल दो। अगर आप फिर से नेगेटिव ही एनर्जी चलाएंगे तो फिर से वही आपका कर्म बनता जाएगा नेगेटिव। तो ट्रांसफॉर्म कर दो, और समय और स्थल को अलग करने वाली चीज है वो है दुआ और एनर्जी। ये दोनों चीज धीरे 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 छोटी छोटी बातों में आपको ये टचिंग आती जाएगी कि ये चीज से ये व्यक्ति ये ऐसा हमारे साथ बिहेव करेगा, तो उस समय को हमें निकाल देना है थोड़ी देर के लिए। चाहे पॉजिटिव सोचो, चाहे उस चीज को से हट जाओ और समय और स्थल को समाप्त करो, अलग करो। क्योंकि ये एनर्जी जो ईथर तत्व में है वो समय, स्थल और गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हुई है, और उस तीनों को जोड़ने वाली चीज हमारे संकल्प। तो ये जब हम ये करेंगे, ऐसा नहीं कि जिसके साथ हमें प्रॉब्लम है उसके लिए हम ऐसे बाहर से करते हैं लेकिन अंदर से हम माफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसा बिहेव करते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा रहना तो बहुत इजी है, उसको क्षमा करना भी बहुत इजी है, लेकिन जो बुरा व्यवहार करता है या कोई कुछ ऐसा बोल देता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, यही मेहनत है। कर्म से भागने से कर्म समाप्त नहीं होगा और ही बढ़ेगा। तो जो भी हमें सिचुएशन मिली है, परिवार है, धन, सुविधाएं, बच्चे, सासू ससुर, जो भी मिला है वो हमारी पिछली जन्म की कड़ी बैलेंस शीट है, अच्छी या बुरी। तो हमें इस जन्म में हमें कर्म का ज्ञान है, तो हमें उसके साथ रहते हुए अच्छे विचारों से हिसाब किताब चुकतो कर देना है। नहीं तो याद रखना नेक्स्ट टाइम वो फिर से वो एनर्जी ब्याज के साथ आएगी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो भेजेंगे वही वापस आएगा। तो अब इसीलिए शिव बाबा हमें शॉर्ट में बताते हैं, ना किसी को दुख दो ना किसी को दुख लो, ना लेना है ना देना है, और सुखी देना है सुखी लेना है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज करनी है तो इसके लिए विचार, अगर दुख लिया तो भी विचार चलेंगे, दुख दिया तो देने के लिए भी विचार नेगेटिव चलेंगे। अगर सुख देना है तो भी पॉजिटिव चलेगा, लेना है तो भी पॉजिटिव चलेगा। इसीलिए ये शॉर्ट में कितना शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन परमात्मा की बातें समझने के लिए भी बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए, तभी हम इस बातों को समझ सकते हैं। तो ऐसे फिर हमने बताया 5 प्रकार के कर्म हैं। एक है जाने अनजाने हमारे से कर्म होते रहते हैं। दूसरा है हम जानते हैं फिर भी करना पड़ता है। जीव जंतु जो भी हम मरते हैं या भोजन बनाते हैं तो कितने सारे जो जम से वगैरह मरते हैं। तीसरा था अज्ञानता के वश होकर भी हम कर्म करते हैं। कैसे?
वो भी हमने बताया, लेकिन उसके पहले कि जानबूझकर स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। अभी जानबूझकर मना क्या, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सात्विक है, क्या तामसिक है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन से विकार हमारे में है उसको समझना और उसको बदल कर व्यवहार करना है। उसके बदले हम वही स्वार्थ, और स्वार्थ में मैंने बताया कि सामने वाले हर एक प्रकार का स्वार्थ है। एक हमारे भाग्य में होता है तो सामने से हमें मिलता है, लेकिन अगर वो चीज हमने झूठ बोल के ली तो तमो गुणी हो गए, तो नया पाप कर्म बनते हैं। लेकिन वही चीज अगर हमने लेकर, अगर सामने वाले को कोई इफेक्ट नहीं होता और हमें मिलता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गवर्नमेंट के पास, तो अगर हमें वो मिलता है तो और हम सोचे कि अभी हमें उसको दान पुण्य में करना है, दे देना है, तो वो हमारा पुण्य बन जाएगा। अगर आपने यूज किया तो फिर से वो कर्म बनेगा। अगर कोई सामने वाले को दुख देकर दिया, बहुत कड़े कर्म, क्योंकि उसको दुख दिया, बद्दुआएं ली। कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी है किसी की भी, वो मुख से नहीं बोलेगा। ये देवियों की श्राप क्या है, वो हमारे जाने अनजाने व्यवहार ही हुआ है। इसके कारण हमें नहीं पता ना कि हमारे घर में कौन कुलदेवी आई है या देवी आई है, और अज्ञानता के वश ऐसा व्यवहार किया है तो वो श्राप बन जाता है। इसीलिए कुलदेवी का 7 जन्म तक चलता है, देवी का 1 जन्म और पितृ का थोड़ा समय। तो ये जो है सामने वाले को दुख, अभी कलयुग में यही हो रहा है कि मेरा भला हो, सामने वाला कुछ भी करे वो जाने, उसको कैसे उसको भी खत्म करके, या जेलसी, इतनी सारी जेलसी है कि कोई हद नहीं है, उसके कारण बहुत कड़े पाप कर्म करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें भी कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, फिर भी हम उनके साथ बुरा व्यवहार करें, वो भी कड़े ते कड़े कर्म बनते हैं। माता पिता के साथ व्यवहार, उसके संकल्प भी नेगेटिव नहीं चलना चाहिए। उसका भी ऋण होता है ना, जन्म दिया है तो हमारे कर्ज होता है, पिछला हिसाब और नया कर्ज। तो जब तक हमें पढ़ाया लिखाया ये सब दिया, वो उनका फर्ज था। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज है माता पिता के लिए सब कुछ करना। अगर माता पिता के पास सब कुछ होते हैं तो उसके लिए वो जहां भी होंगे वहां उसको पुण्य पहुंचेगा। लेकिन कभी भी माता पिता की बद्दुआ नहीं लेना है, वो सबसे कड़ी ते कड़ी, शास्त्रों में कहा है। भगवान कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सुख शांति सब कुछ चाहिए और जन्म जन्मांतर भी चाहिए, तो मेरे पास आने से नहीं मिलेगा। आप अपने माता पिता के चरणों में जाओ और उसका आशीर्वाद लो, लेकिन बद्दुआ कभी नहीं लेना। आशीर्वाद लेना माना सिर्फ पगे नहीं पड़ना है, पाँव पड़ो और खुश हो जाए, नहीं। व्यवहार, ऐसा व्यवहार हो जिससे वो हमेशा दिल से दुआएं ही निकले, और कभी भी उनका खाने की आशा नहीं रखनी है, उनके पास से चीज की आशा नहीं रखनी है। जो आज दुनिया में माता पिता को पैसे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जैसे वो लोग ही कमाए, वो माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है, और उसका भी बाद में सब कुछ मिल जाता, फिर उसकी तो हालत बिगाड़ देते हैं। कितना कड़ा कर्म।
और अभी हर चीज तमो प्रधान होती जाती है। ये साइंस भी तमो बनती जाती है। एआई क्या है? आज हॉस्पिटल चाइना में खुली, एक साथ एक दिन में 10,000 पेशेंट को ट्रीट कर सकता है एआई। एआई कॉलेज में पढ़ा रहा है साइंस। ऐसी वहां कोई डॉक्टर है ही नहीं, सिर्फ एआई करता है। वो नंबर 1 हॉस्पिटल खुली। अभी ये अति नहीं तो क्या है? 4 चीज अति में जाएगी ना, ये साइंस, राजनीति, प्रकृति और चौथी है धर्म। वो सब हम देख रहे हैं। और 5वां है परमात्मा का रचा हुआ यज्ञ, वो भी अति में जाएगा, तब अंत होगा। तब तक अंत नहीं हो सकता। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है। अभी कर्म में मैंने बताया कि कर्म अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो हर एक क्रिया ही कर्म है। वास्तव में देखो तो रोज के कर्म जो होते हैं उसमें ही हमें चांस मिलता है हमारे कर्म को बदलने का। तो ये क्रियामन कर्म बहुत बहुत महत्व के है। अटेंशन, आज भी कहा ना, अटेंशन रूपी कार्बन पेपर लगाओ, तब आपके कर्म सुधरेंगे। तो आप नया रखो आगे का सुकर्म का। तो कर्म मैंने बताया हर एक क्रियाएं कर्म है। विकर्म, विकारों के वश होकर जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म होते हैं। अकर्म, प्लीज चेंज करो स्लाइड। जो अकर्म है और सुकर्म जो निष्काम कर्म, वो बहुत महत्व के हैं। विकर्म तो पता है कि जितने हमारे अवगुण होंगे उतने हमारे विकर्म ही बनेंगे। जो आज भी मुरली में कहा कि इस कलयुग में हर एक के विकर्म ज्यादा बनते हैं क्योंकि गुण एक्टिव नहीं होते हैं, तो विकर्म बनना ही है। इसीलिए हमें विकर्म की गति बताई कि भाई विकर्म हमारे विकारों के वश कोई भी कर्म करेंगे। विकार मना काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब वो सब विकार है ना। तो चेंज करो, अकर्म लगाओ। तो इस विकारों के अकर्म, हाँ आ गया था ना अकर्म, या तो विकारों के वश होकर जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बनते हैं। और क्रियामन कर्म, जब भी हमारी नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसको अगर बदलना है तो वहां बुद्धि, आत्मा की शक्ति अनुसार हम बदल सकते हैं। तो ये दो। अभी अकर्म, अकर्म मना क्या? आत्मा अभिमानी स्थिति में रहकर जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म है। सतयुग में हमारे अकर्म नेचुरल होते हैं क्योंकि वहां आत्मिक स्मृति स्वरूप में है। यहां हम स्मृति बना रहे हैं और गुणों को स्वरूप में ला रहे हैं, वहां नेचुरल है। तो ये हमारा जो हर एक कर्म का जो हम क्या कहते हैं कि कोई भी विकर्म आए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसके ऊपर कर्म की गति को समझकर ड्रामा को यूज करके हम जो भी नया कर्म अच्छा करते हैं
वो अकर्म बनता जाता है, क्योंकि जितनी आपकी आत्मिक स्मृति होगी उतना अकर्म इजीली होता जाएगा। धीरे 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 आपकी अवस्था बनती जाएगी नेक्स्ट। तो इससे हमारा निष्काम कर्म, सुकर्म जिसको कहते हैं, वो होता जाएगा। क्योंकि हर एक को इस दोनों में बहुत समझ नहीं आ रहा है। तो अकर्म हमारी एक्चुअली देखो तो परिस्थिति आए और हमारा पुरुषार्थ से हमारे कर्म बंधन को समाप्त कर कर्म संबंध बनाने के लिए अकर्म बनते हैं, वो अकर्म बनते हैं। धीरे 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 आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, गुण एक्टिव होते जाते हैं और फिर वो उसमें मिक्सरिटी होती है। जितनी आत्मा में शक्ति, तो हम अच्छा कर्म भी करते हैं और योग करते हैं तो सुकर्म भी, वाइब्रेशंस भी फैलते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, 7 चक्र के लेयर्स बदलते जाते हैं। इसमें से नीचे के जो 3 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, एक 3 चक्र से एनर्जी कुंडलिनी ऊपर उठेगी। आलस्य, अलबेलापन, भोग, विलास, निद्रा, घूमना फिरना सब कम होते 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 कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा और अनाहत तक आप पहुंच जाएंगे। तब हमारा बैलेंस हो गया 7वें चक्र का, क्योंकि ऊपर की एनर्जी के चक्र है। तो ये जब हम अनाहत तक पहुंचते हैं, हृदय चक्र जिसको कहते हैं, तब हमारा वैराग्य नेचुरल आता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। आत्मिक स्मृति बनाते 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 आत्मा में जब शक्ति बढ़ती जाती है, धीरे धीरे हम डिटैच होते जाते हैं। तो जैसे कोई मिठाई हम बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं और घी सब डालते हैं, जैसे ही ये हलवा तैयार होता है घी किनारा छोड़ देता है, माना घी अलग हो जाता है। ऐसे ही जैसे 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 हमारी स्थिति बनती जाती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे हम डिटैच होते जाते हैं, दुनियावी चीजों से मुक्त होते जाते हैं। बाद में कोई 5 विकार जो है वो मूल से खत्म होना शुरू होता है। लेकिन पिछले कर्म हैं तो कभी कभी वो और ही झलक मारते रहेंगे, क्योंकि ये तो 50% बैटरी हुई, ऊपर की 50 तो भरनी ही है। तो ये जो है पिछला तो भी आता रहेगा, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति होगी कि वो आया पाप कर्म खत्म कर दिया। चाहे कोई भी परिस्थिति है, बीमारी है, कुछ भी है, तो तब हम जब अनाहत तक पहुंचेंगे और दुनियावी चीजों से डिटैच होते जाएंगे, तो हमारी जो वृत्ति है, वो वृत्तियां और स्मृति, स्मृति तो आत्मिक बन जाएगी और वृत्ति जो है वो बदल जाएगी सब कुछ दुनिया के लिए। वही परमात्मा कहते हैं, सब संबंध मुझसे जोड़ो, मुझे पहले बच्चा बनाओ और बाद में बाप बनाओ। तो ये जो है, फिर उसको नेचुरली अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। गृहस्थ में रहते हैं, वो भी कर्म है ना, लेकिन करने खातिर करेंगे, नए कर्म नहीं बनाएंगे। फिर भी पिछले कर्म के कारण फुल स्टॉप लगाने में नंबरवार होते हैं। लेकिन जितना समय हम योग करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं,
अच्छा व्यवहार करते हैं, ये सब दुनिया के लिए होता है। हमारे एक एक संकल्प के पॉजिटिव वाइब्रेशंस विश्व के लिए है। तो दुआ ही कमाते हैं। तो ये कहते हैं निष्काम कर्म। वास्तव में देखो तो निष्काम कर्म सिर्फ परमात्मा ही करते हैं, हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम कर्म के नियम से जुड़े हैं। इस जीवन में, इस शरीर में हमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ये जो अनाहत चक्र जो है प्रेम का जुड़ा है, प्रेम स्वार्थी और निस्वार्थ। जब निस्वार्थ होता है तो दुख देते हैं, अवगुण एक्टिव है। जब स्वार्थी है तो 5 विकार है, इसीलिए दुख ही देते हैं। और निस्वार्थ बनता है तो गुण एक्टिव है तो सुख देते हैं। तो उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें कुछ नहीं, बस मेरा भगवान राजी रहे। उनको क्या अच्छा लगता है वो ही मैं करूं, दुनिया को क्या अच्छा लगे उनसे कोई लेवा देना नहीं। और जब ऐसी भावना हो जाती है तो हर एक के साथ आप अच्छा ही व्यवहार करने का प्रयत्न करेंगे। फिर भी दूसरे सामने वालों का तो अभी बाबा कहते हैं ना, हंस और बगुले, तो वही संस्कार है, लेकिन वो संस्कार की असर हमें नहीं होगी। जब हम डिटैच होते जाएंगे तब अंतमति सो गति कर सकेंगे। तो ये निष्काम सेवा है, कोई स्वार्थ नहीं। सत्युग वो लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य है कि श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में जाना, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस दुनियावी चीजों में कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसीलिए ये कर्म की गति से बाहर है। तो वो निस्वार्थ ऊपर से आता है और निष्काम भाव से निस्वार्थ सेवा सभी आत्माओं की, सारे विश्व की करता है, बदलने की, बदल के सबको सुख शांति देने की। फिर जो जितना उस आत्मा में शक्ति है वो नीचे आएगा, लेकिन जब भी नीचे आएगा शुरुआत में उसको सब सुविधाएं मिलेगी। तो ये जो है निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म सुकर्म है, निष्काम कर्म है, दूसरों के हित के लिए, दुनिया के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं, किसी कभी कभी क्या होता है आज दुनिया में, कोई किसी को ग्रीट भी नहीं करेगा अगर स्वार्थ नहीं है तो। वो उसको मुंह देखकर अलग से हो जाएगा। जितने जितने आपकी क्या कहते कि स्थिति ऐसी, बड़े लोग जो होते हैं उसके साथ सब साथ में रहना चाहते। कोई सगा संबंधी नहीं होते तो भी उसकी गर्भ मृत्यु हुई तो सारा गांव जाएगा, कोई बीमार है तो सारा गांव देखने जाएगा। स्वार्थ कि कभी ना कभी ये बड़ा व्यक्ति है तो काम आएगा, गरीब के पास क्या मिलेगा, इसलिए कोई नहीं जाएगा। इसीलिए फल मिले या ना मिले, मैं मेरी फर्ज अदा करूं, मेरा फर्ज निभाऊं, ये एक भावना हो जाती है। जो परमात्मा की भावना है वही हमारी हो जाती है। तो हर एक कर्म, मेरा कर्म ऐसा हो मेरा भगवान राजी होवे। तो इसके लिए ऐसी भावना नेचुरल हो जाएगी, अंतर आत्मा राजी रहे, क्योंकि ये पुरुषार्थ ही आत्मा को शुद्ध बनाने की है। इसीलिए मैंने कहा कभी कभी कड़वी दवा पीनी पड़ती है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। ऐसे ही जीवन में समस्या आती है तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए वो घटना को भी हमें पार करना होता है, पीना पड़ता है।
सहन करना पड़ता है। तो ये जो है हमारे, इसीलिए गीता में कहा है कि जब हम ये सुकर्म करते हैं, अभी एक बहन का बीच में प्रश्न भी था कि कईयों के ऐसी आदत देने की है, सबको चीजें देते हैं, तो वो क्या निष्काम कर्म है? बोले कि मुझे तो कोई स्वार्थ नहीं, मैं सबको देती रहती हूँ, हमारे स्टाफ में प्यून को भी देती हूँ ना, सबको देती हूँ, तो वो मेरा सुकर्म हुआ? कभी नहीं। ये स्वार्थ का है। ये सुकर्म में स्थूल चीजें नहीं आती है, ये सूक्ष्म आत्मा से जुड़ी चीज है। स्थूल चीजों में कभी दुख भी मिलता है तो हम दुख भी देते हैं, सुकर्म में नहीं देते हैं। जैसे वो हम देंगे चीजें, क्यों? सब हमारी महिमा करे, सब हमारे साथ अच्छी रीति व्यवहार करे, सब हमारी वाह वाह करे, एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन ये होती ही है। अभी आपने ये सब किया ना, एक दिन आपको जरूरत पड़ी तो कोई नजदीक नहीं आया, आप कितनी बद्दुआ देंगे? ये नेचुरल है। जब तक हमारी अवस्था नहीं बनी है, शरीर भान है, तब तक ये होता ही रहता है। ये मुख से बोलने की या दिखावा की बात नहीं है, वो हमारे मन की जुड़ी हुई एक चीजें है। तो सुकर्म में स्थूल चीजों नहीं आती, तो निस्वार्थ कर्म करने से ही हम स्वर्ग के लायक बन सकते हैं, पुण्य आत्मा बन सकते हैं। एक है पुण्य, दान पुण्य करना है, अच्छे कर्म करके पुण्य कमाना है, और दूसरा है पुण्य आत्मा बनना है। वो पुण्य आत्मा जो बनना है वो है मनुष्य से देवता बनने की जो बात है वो यहां आती है। और उसमें भी पुण्य आत्मा तो वही है जो खास पूज्य बनते हैं। 8 जो देवी देवता वे मुख्य है, वो फिर 33.5 करोड़ तक पहुंचते हैं। दुनिया के हिसाब से 33 करोड़ भी भले ने वो लास्ट जन्म में आने वाला है, फिर भी वो भाग्यशाली है। इसीलिए हमें हमारी एक लक्ष्य रखकर कि हमें नंबर 1 में आना है, उस अनुसार हमारे कर्म को बदलते बदलते अकर्म करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ कर्म करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई स्वार्थ ना हो, चाहे वो घर में है। अभी तक क्या हो रहा है, वैसे तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जब हमारे जीवन में पेपर आए तो एक भी नेगेटिव संकल्प किए बिना अच्छे विचारों से हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य कर्म ही बनाया, तो उस अनुसार हम फिर से नया भी बनाते हैं, लेकिन वो सुकर्म नहीं है, वो अकर्म है। अभी हम जो भी दुनिया के लिए करेंगे निस्वार्थ भाव से, सभी आत्माओं के लिए, और इसमें वो पुरुषार्थ के लिए नहीं, लेकिन एक नेचुरल स्वभाव हो जाता है, वो सुकर्म है। इसीलिए गीता में कहा है कि भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्यों अति? सिर्फ अति शब्द ही है, तो भक्त तो प्रिय ही है। क्यों प्रिय है दुनिया वालों से? क्योंकि दुनिया में हर एक कोई ऐसी भक्ति नहीं कर सकता जो रियल भक्त करते हैं, बहुत कम है। अभी वो द्वापर, त्रेता और द्वापर के बीच की आत्माएं है ना,
वही इस संसार में रहते ये करती होगी, बाकी किसी के विचार पहुंचेंगे भी नहीं। फिर भी वो आत्माएं पुण्यात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि वो सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, कर सभी धारणाएं करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन दुनियावी चीजों से फिर भी जुड़े रहेंगे। जो भी हमारे पुराने संस्कार है वो कंप्लीटली नहीं जाएंगे, क्योंकि 50% बैटरी है। तो ये भक्त प्रिय है, क्योंकि उसकी भावना जुड़ती है, इसीलिए वो हमें उसकी शक्ति मिलती है परमात्मा की। और हम इसीलिए भगवान कहते हैं मुझे ये प्रिय है। लेकिन ज्ञानी माना क्या? समझदार। जब हम समझदार बन जाते हैं तो एक एक कर्म अच्छे से अच्छे करने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए इससे जुड़ा दूसरा है, भक्त मेरा छोटा बेटा है, ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसका ध्यान माता पिता रखते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता का ध्यान बच्चे रखेंगे। क्यों? बड़े समझदार सयाने हो गए, अभी वो अपनी जवाबदारी उठा सकता है, इसीलिए वो माता पिता का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही भक्त छोटा बेटा है, माना उसकी पालना भगवान करता है। उसको वो जो भी मांगता है पूरे दिल से जाएगी तो उसकी शक्ति आएगी और उसकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन ज्ञानी माना बड़ा बेटा, भक्ति का फल ही ज्ञान है। तो ज्ञानी माना बड़ा बेटा, जब वो बड़ा बेटा बन जाता है तो फिर भगवान का ध्यान वो रखता है। भगवान को क्या अच्छा लगता है वही मैं करूं, पूरा ध्यान में। माता पिता का जैसे हम ध्यान रखे थे वैसे हम भगवान हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए कहते ना कि भगवान को सारा विश्व याद करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी याद करते हैं, वो भी याद करते हैं, लेकिन बड़ी बात वह है भगवान हमें याद रखे, करे हर पल। आज क्यों मेरा बच्चा उठा नहीं, आज क्यों मेरे पास याद नहीं आ रही है, हर पल वो हमें याद करेंगे। वो तब याद करेगा जब हम उसका कहना करेंगे। तो एग्जैक्ट जो भी स्थूल दुनिया में है वैसा ही ये सूक्ष्म परमात्मा के साथ है। कितनी बड़ी बात है, भगवान सारे विश्व का ध्यान रखता है और हम भगवान के बच्चे ज्ञानी भगवान का ध्यान रखते हैं। कोई छोटी बात नहीं है। सारे विश्व का मालिक, उनका ध्यान हम रखें कि भाई उसको क्या चाहिए, उसको जो का चाहिए वो करे, उसका ध्यान एक एक चीज पर। ये है सुकर्म, निष्काम कर भाव से किए हुए सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म। सु माना श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ तो एक ही है। श्री श्री जो जिसको कहते हैं परमात्मा के, श्री श्री तो मैं ही हूं, और वो ही कहता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला। श्री है देवात्मा, देवताएं श्री है, श्रेष्ठ है, लेकिन परमात्मा डबल श्रेष्ठ है। इसलिए आजकल लोग 108, 1108 श्री श्री ऐसा लिखते हैं। ऐसे श्री नहीं, श्री श्रेष्ठ बनेंगे तो श्री बनेंगे। तो ऐसे हमारे सुकर्म, तो क्रियामन कर्म जिसमें दोनों आता है,
अच्छे कर्म या बुरे कर्म, और वो कर्म हमारे बुद्धि पर निर्भर है। अच्छा करेंगे तो हमेशा अच्छा ही फल मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को भी देखकर हमें अपने कर्म को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि हर एक के जन्म अलग अलग है, हर एक की पिछले कर्म अलग अलग है, हर एक की चीज अलग अलग है। हमें एक ही चीज याद रखना है, हमें अच्छे ही संकल्प करने हैं और अच्छा ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सहन शक्ति बहुत जरूरी है। अभी सहन करने का अर्थ ये भी नहीं है कोई हिटलर की तरह आपको टॉर्चर करता है और मन में आप चलाए रखो, रोज दुखी रहो और कहो मैं तो सामने कुछ नहीं बोलती, वही हमें इतना हैरान करते, मैं दुखी दुखी हो गई, मेरा तो नर्क बन गया। ये कोई सहन शक्ति नहीं है। सहन करना अर्थात कि हमारे जो भी खुद के संस्कार है और उस आत्मा का जो भी संस्कार है वो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट कर हमारी अवस्था ऐसी बनानी है कि ना उसके लिए कुछ बुरा सोचे, ना उसके साथ कुछ गलत करे, ना मन में दुख पहुंचे। ये अवस्था बनानी है। और जैसे कभी कभी पति वैसे सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन कई ऐसी आदतें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती होती, तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी आदत, बुरी आदत को ही लेकर दुखी होते रहे, लेकिन वो कि भाई ओके उसका ये स्वभाव है, लेट गो। जहां तक वो टॉर्चर नहीं करता, लेट गो, एक्सेप्ट करना। और उसके लिए जितना आपकी पॉजिटिविटी होगी इतना आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसका मतलब ये भी नहीं, ये बहुत बड़ी अवस्था है, पहले तो थोड़े दिन लगेंगे, फिर घंटे लगेंगे, फिर मिनट लगेगी और फिर फुल स्टॉप लगना शुरू होगा। एक बार तो आपको फीलिंग भी आएगी, लेकिन वो फीलिंग आपको इतनी हैरान नहीं करेगी जो आप बार बार सोचते रहेंगे। और जो चीज बार बार करेंगे वो फिर अगर नए सर से ब्याज बढ़ गया, कभी कभी ना करने का भी करेंगे, माना डिवोर्स ले लेंगे या बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करके उसको हैरान करेंगे, मन में रखेंगे कि हम बदला ही लेंगे। ऐसा अभी बदला लेने की बात नहीं है, अभी बदलने की बात है। अपने आप को बदलो। तो और वो सहन करना अर्थात वो झाड़ का मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूं और हमारी 8 शक्ति में भी वो बताया है। सहन वो करता है जो फल से भरपूर है। जितना फल ज्यादा उतना वो झाड़ फैला हुआ होता है और झुका हुआ होता है। वो ही सबको छाया भी देता है और फ्रूट भी देता है, और पत्थर भी उनको ही खाना पड़ता है। फ्रूट दूसरों को फ्रूट चाहिए इसलिए उसको ही पत्थर मारते हैं। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हमें कोई पत्थर मारेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ही ऐसे हैं, तो कौन पत्थर मारेंगे। देह अभिमान में है तो हमें ऐसा कोई नहीं हैरान करेंगे, हम खुद ही अपने ईगो से पाप कर्म करते रहेंगे।
तो हमारे पास ये झाड़ की तरह गुण और शक्तियां जितनी ज्यादा होगी उतना झुके हुए होंगे और सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस रूपी छाया देंगे। अच्छे विचारों से अच्छे अच्छे गुण का दान करेंगे। ये है हमारा तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, तो ऐसे अभी हम नेक्स्ट टाइम और समझेंगे कि कर्म का फल कैसे तैयार होता है, कैसे बदल सकते हैं, कब मिलता है। ये आधी बात तो हमने समय और गति में बता दिया है। समय और स्थान को साथ में ना करो, इसमें बहुत कुछ बताया है, तो उससे हम आगे जाएंगे। फिर लास्ट में हम समझेंगे कि साइंटिफिक रीति से उसको बदलने की विधि क्या है। जो विधि से अगर हम करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। आज भी बाबा ने कहा ना, कार्बन कॉपी बनना है। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। बराबर। अभी कार्बन कॉपी बनने के लिए बोले कि नहीं बन सकते तो किसी का सहयोग लो, है ना। अभी सहयोग कैसे ले? जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके अपनी अवस्था बना रहा है उसके जैसा फॉलो करना है। वो आपके लिए एग्जाम्पल है। वो जो कर रहा है वो जीवन में हमें उतारना है। तो धीरे धीरे आप डायरेक्ट कार्बन कॉपी करना शुरू कर देंगे। ये सहयोग मिलेगा। फिर विधि ना अपनाए, ना कुछ करे और कहे मुझे ये करना है, ये करना है, कुछ नहीं होने वाला। ओम शांति। शांति। के प्रश्न है? ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल जी, अब मुझे ये पूछना था कि जैसे आप कोई ट्रेन में या फ्लाइट में जब आप बैठते हैं तो आप ऐसा संकल्प करते हैं कि मैं इन सभी आत्माओं की कुल देवी हूँ, ऐसे करके आप योग लगाते हैं इंडिया तो क्या वैसे हम सभी भी वैसे ही लगा सकते हैं? 8 से 9 ये मैंने ये कहा कि इतना मेरे को नशा है, प्रश्न उत्तर। तो इतना मेरे को नशा नेचुरली रहता है। इवन चाहे घर में है, चाहे प्लेन में है, चाहे ट्रेन में है, बहुत कुछ भी है, मुझे इतना नशा रहता है कि मैं कुलदेवी। और उसकी लिंक तो इस हिसाब से प्लेन में ही एक समान में स्थित हो जाती हूँ। आप हमें व्हाट्सएप पर या कर कभी कभी 5 स्वरूपों का ड्रिल भी कर लेती हूँ। लिंक भेजेंगे जहाँ मेन चीज क्या है, लिंक मिलेगी। दूसरे विचारों से मुक्त रहना। ओम शांति। कोई भी विधि आप अपनाओ, शांति वो अपने ऊपर है। मैंने बताया है लक्ष्य यही है कि बस दुनियावी चीजों के विचारों की डाउनलोड अभी नहीं होने देना के लिए बीज नहीं बोना है। बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संकल्प से बीज है और लेयर्स बन रहे हैं। लेकिन कई चीजें बहुत तो ऐसे करते करते फिर आप एक संकल्प में स्थित होंगे तो वही संकल्प के बहुत सारे लेयर्स बनेंगे। लाइक है, कितना और वो शेयर चक्र किया जल्दी है, खुलेगा। कमेंट कितनी रखी लेकिन है, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। और फिर को मैं अनाहत को खोलूं, मैं विशुद्धा को खोलूं, कुछ नहीं होने वाला। विचार ही नहीं बैठेंगे। हमें विधि दुआ कमाना विधि से ही सिद्धि तो होगी। हर एक वीडियो में तो सिद्धि नहीं मिल सकती। शेयर तो ये कुल देवी होना, मैंने है। कितनी बार कहा है कि सूरज भाई के एक क्लास में मैंने सुना था। पहले हम मुरली तो उसमें भगवान बाप की दादा बातों आते को हैं तो समझने लिखते के थे। लिए मन होगा। लेकिन थोड़ा दिन पहले हम फिर तो ज्यादा इसमें दिन से रहते कई हैं मधुबन आत्माएं में, तो थोड़े बाबा दिन के पहले जो छुपे हुए क्लास था रत्न है, कि माना मुरली तो भगवान आपको के बच्चे दूसरे दिन जो मिलेगी। है वो निकल आएंगे। स्वयं भगवान नीचे आए हैं कईयों तो को उसके बाहर वालों साथ को भी अगर इससे कनेक्ट फायदा होकर होगा शक्ति लेनी तो है। ये सबसे दुआ मिलेगी। एक समान में जिसने स्थित हो, ये 4 चीजें की है। ऐसा उस दिन से इसीलिए मैंने ये मुरली घर लिखना बैठकर बंद दुआ किया। कमाओ,
लोग घर बैठे और पैसा कमा जब रहे हम हैं, मधुबन आप जाते दुआ हैं कमाओ। तो हमारे हम कोई फ्रेंड भगवान नहीं के होती बच्चे नंबर 1 साथ में में, कोई जल्दी नहीं। जल्दी